फिर उनके लिए हम हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रखी। सर, बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी या सिर्फ सीमांचल? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? कि ये शुरुआत था कानपुर में, वहाँ के एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। सुनिए, हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगा है जो यूपी में, क्या गलत है एकदम। सर, गठबंधन को लेकर किसी पार्टी से बात चल रही है? सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आएगा ना, उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। सर, आप हमारी बात कहीं भाग रहे हैं, आराम से बैठिए। सर यहाँ इस मतलब ये रैली निकाले हैं, उसका नाम इंसाफ भी रखे हैं। यहाँ शेरशाहबादी की आबादी 3.5 लाख से ज़्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाहबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। सर, तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार हो। भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और यादव वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। सर, कांग्रेस CWC का आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जी। तो सर, महागठबंधन में शामिल होने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन में। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सर, आपका नारा 4 के बदले 40, इसको लेके राजद को चेतावनी तो नहीं है? अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को जमीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बाद जब निकलेगी यहाँ की जनता के पास भी होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। चौथी फ्रंट के बाद अब आरके सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या
प्रशांत किशोर के बाद आर.के. सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर, जो 200 करोड़ कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन का असर नहीं पड़ा है, गठबंधन रहकर गठबंधन के खिलाफ ही आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमजोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते हैं? ऐसा है ना, देखिए आप लोगों को हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट नजर आती है, तो सियासत ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। सर मजलिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है? वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले। सर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी, वो आप पर बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है बिहार के, वो बार बार आपको कम्युनल नेता बता रहे हैं और गठबंधन से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं बीजेपी के पीछे। उनको उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग कर दिया। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में? अब हम तो अपनी बात को रखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए। ये अपने आप से उनसे कह रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। सर क्या चौथे फ्रंट की गठबंधन करने जा रहे हैं? चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं? चौथा स्तंभ की गठबंधन करेंगे? थर्ड फ्रंट देखेंगे क्या होता है, बताएंगे। तेज प्रताप यादव बार बार इच्छा जाहिर कर रहे थे, ये एमआईएम से गठबंधन करना चाह रहे तेज प्रताप। अरे अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत दे उनको। सर विपक्ष का आरोप है जो 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने में आते हैं। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता नहीं था सीमांचल। अरे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के ज़माने में सीमांचल बोलते हैं। हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहे, 2015 से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारा कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रही है। सर पिछले विधानसभा में ओबीसी मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का भी मतलब यहाँ पे घोषणा करके कोई घोषणा नहीं हुआ था जी। ये सब ये जो बात लोग कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश आज भी जारी करें, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो सत्ता में है, 11 साल सत्ता में रहे, उनकी भी तो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के? सर एक सवाल है, अभी बहादुरगंज के जो गद्दार विधायक थे, वो अभी एक पोस्टर मतलब फेसबुक में एक पोस्ट कर रहे हैं जो खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं और आपके जो कैंडिडेट है उसको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो तौसीफ आलम साहब को अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि राजद के जो मुख्यमंत्री पद के लिए वो मतलब लड़ रहे हैं, वो खुद 8 पास है, तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहे आपकी बात, जो बात कही थी मैं क्या कहूँ? सर सीमांचल के बाहर सिर्फ ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा सीट होंगे? सीमांचल के बाहर ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बराबर लड़ेंगे। सर मैं कुछ कहना सर किशनगंज की जनता एमआईएम को वोट देती है, लेकिन उसके जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि एमआईएम को हम वोट दें, फिर इस बार नहीं कोई बढ़ जाएगी दूसरी पार्टी में? इन लोगों ने धोखा दिया, उनके साथ जनता नहीं थी। जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और एमआईएम पार्टी को वोट दिया था। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बाद ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह पूरा भरोसे पर उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पर टिकट दिया जाता है, इस बार क्या सर पैसे के बल पर टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल में तो इल्ज़ाम लगता है चुनाव के ज़माने में, क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। लेकिन अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में एक होटल खोली, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। सर न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति वोटर अधिकार यात्रा जिस पर राहुल गांधी का
या फिर और यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की उसूल के लिए, इंसाफ के हासिल करने के लिए तो सब बात करेंगे। सर तीसरा मोर्चा जो बनाएंगे सर, हाँ मैं महिला अस्सलामुअलैकुम सर, सर तीसरा जो मोर्चा बनाएंगे क्या लगता है आप कितना असर डालेंगे एनडीए और महागठबंधन पर? ये वक्त बताया हम यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सर महिला वोटर की तरफ जो है पहले भी आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन इस वक्त जो है तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लाके खड़ा कर दिया है, इधर सीएम नीतीश कुमार भी जीविका दीदियों को राशि भिजवा करते हैं, तो आपके कहीं न कहीं महिला वोटर पर सीमा हो रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारी इज्जतदार और बहनें हमारे साथ की और इंशाअल्लाह। सर एक बार तेजस्वी को किशनगंज के जमीन से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना तो हम बोल चुके आपके साथ। बिहार के लिए और सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है इस वक्त बिहार जी 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 हम हैं। और अक़लियतों की एक कमाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं और आज किशनगंज का दौरा होना है, कल अररिया का दौरा होना है, 26वीं तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और 27वीं तारीख को कटिहार बलरामपुर का दौरा होना है। और इस यात्रा का नाम पार्टी ने न्याय यात्रा कारवाने इंसाफ दिया है। दरअसल इंसाफ की जरूरत इसलिए भी है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की सरकारों ने बड़ी नाइंसाफी की है। यही वजह है कि सबसे गरीब लोग यहाँ पर हैं और अब भी यहाँ पर कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरा मसला ये है कि बिहार में और मुल्क में दलितों और अक़लियतों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। हुकूमत को इसके लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाम को बेदार करने के लिए भी एक कारवां निकाल रहे हैं जनाब बैरिस्टर साहब की क़यादत में। और इस कारवां में तशरीफ फरमा है हमारे माजिद हुसैन साहब जो MLA हैं वहाँ नामपल्ली से, और जनाब वारिस पठान साहब जो एक्स MLA हैं मुंबई से, वो भी तशरीफ फरमा है। सब लोगों का ये कारवां हम लोग का जा रहा है। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं कि हम मुसलसल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन हो उसमें सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं। इसकी वजह से सेकुलर वोटों को जोड़ने के लिए हमने सेकुलर अलायंस को दरख्वास्त भी दी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी इंसाफ किया जाए कि सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सेकुलर वोटों को बिखराव का जिम्मेदार कौन है। लोग इसके लिए इंसाफ करें। ये दो तरफा इंसाफ की तलब है। दरअसल हमारी जो वो है कोशिश है, हमारी हिस्सेदारी की है कि दलितों को, गरीबों को, सीमांचल के लोगों को, अक़लियतों को उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब वारिस पठान साहब का, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब का और